आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुलक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। देखिए, ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं और इसका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सीधे तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो अगली स्लाइड में ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा है, तो मैं उसको CI लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? CI, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? CI हो जाएगी। समझ रहे हैं? और CI कैसे है? 1 से लेके 3 तक है, फिर 3 से लेके 5 तक है, फिर 5 से लेके 7 तक है और 7 से लेके कहाँ तक है? 9 तक है। एक बार देख लेते हैं, यही लिखा हुआ है ना। हाँ, 7 से 9 और 9 से 11 भी है, ठीक है। तो 9 से 11 भी हम लिख लेते हैं, 9 से 11 भी लिख लेते हैं। ये 9 से 11, ठीक। यहाँ तक समझ आए। अब बारंबारता को हम यफ से लिखते हैं, तो यफ लिख देते हैं, ठीक। अब मैं बारंबारता भी वहाँ देख के लिखूँगा पीछे से कि बारंबारता क्या है इसकी। तो थोड़ा सा फिर मुझे पीछे चलना होगा। तो देखिए पीछे क्या है। देखिए 7 8 2 है, ठीक है ना। तो 7 8 2 लिख लेते हैं। इसकी है 7, इसकी है 8, इसकी है 2, इसकी भी 2 है और इसकी 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब समझिएगा ध्यान से, पहले ध्यान से क्या समझिए, इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा बारंबारता अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा बारंबारता इस समय इसकी है, इस वाले की। दिख रहा है? ये जो है मैंने इसको इसे ब्लैक किया हुआ है, इसको हाईलाइट कर दिया इससे ब्लैक से, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिएगा जब इसकी बारंबारता ज़्यादा है तो हम इस वर्ग अंतराल में बात करेंगे। तो हमारा बहुलक का जो फार्मूला होता है, वो होता है, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, ये होता है बहुलक बराबर L प्लस होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर होता है F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0 और बटे में क्या होता है? बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये ऊपर गुणा H होता है। समझिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिएगा यहाँ से L क्या होती है? इसकी लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ से L बराबर 3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुई। अब देखिए मुझे F1 F0 F2, तो एक बात बताओ, F1 F0 और F2 में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा F0 है ना। तो मैं F0 इसको मान लूँगा और F1 इसको मान लूँगा और F2 इसको मान लूँगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे F1 है, तो F1 की जगह मैं 8 लिखूँगा माइनस F0 की जगह 7 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और H की जगह क्या होगा? H की जगह 1 और 3 में कितना अंतर है? 2 का, तो 2 का गुणा होगा। बटे में आओ 2, F का मान कितना है? 8, F1 है ना, तो F1 8 है, माइनस F0 कितना है? 7, माइनस F2 कितना है? 2। इतनी सी बात है। अब समझिएगा, फिर चलते हैं। 3 प्लस 8 में 7 गए 1 गुणे 2 बटे 8 दूनी 16 और यह माइनस के दूर जाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से 3 प्लस 2 बटे 16 में 9 गए 7, ठीक। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ, ऐसे लाइन खींच के यहाँ से। तो देखिएगा 3 प्लस 7 का भाग 2 में देंगे तो भाग जाएगा ना, दशमलव लग गया, ये लग गया दशमलव, 20 हो गया, 7 दूनाई 14 हो गया। अब 14 6 भी 6 बचा, फिर 0 बनाएंगे 60 हो जाएगा, 7 8 56। तो ये आ गया 3 प्लस है ना, तो 3 प्लस है दशमलव, ये मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसी को। तो यहाँ से जब जुड़ के आएगा तो 3.28 आएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? ये अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपको स्वयं करने पड़ेंगे, ठीक है ना।
हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्राप्त करने हैं तो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसका भी बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं, वर्ग अंतराल लिखा है तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। कहाँ लिख लेता हूँ? साइड में लिख लेता हूँ। देखो ये सी आई है, ये सी आई, ठीक। हमारे पास जगह है तो मैं लिखे देता हूँ यहीं पे सी आई है। तो देखिए सी आई कहाँ से शुरू है? 10 से 20, तो पहला होगा 10 से 20, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 20 से 30, यहीं सीधा लिखना पड़ता है ना, ये तिरछा लिखा हुआ है। और फिर तीसरा क्या है? 30 से 40, फिर क्या है? 40 से 50, फिर क्या है? 50 से 60, फिर क्या है? 60 से 70। यहाँ तक बात समझ में? ये आपने इसको सीधा लिख लिया। इनकी एफ लिख लेते हैं, बारंबारता बोलते हैं, तो ये हमने लिख लिया, ठीक। अब देखिए क्या है, पहली कितनी है? 14, ये लिख लिया। दूसरी कितनी है? 13। तीसरे कितनी है? 12। चौथे कितनी है? 20। फिर क्या है? 11। फिर कितनी है? 15। अच्छा, इतना हमारा बन गया। सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? तो सबसे ज़्यादा बारंबारता इस वर्ग की है। तो ये देखो मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको एक बार फिर लिखता हूँ। जो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है एल। एल क्या होता है? छोटी लिमिट, लोअर लिमिट, जिसको निम्न सीमा बोलते हैं। और ये ऐसे होता है F1 माइनस F0, यही होता है, हाँ, बटे 2F1 होता है, माइनस F0 होता है, और माइनस F2 होता है, गुणे क्या होता है? H। ठीक है यहाँ तक। अब सुनिएगा, मैं वैल्यू रख रहा हूँ बस। तो L कहाँ क्या आएगा बताओ? बोलिए, मुझसे पहले बोलो क्या आएगा? L 40, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्लस F1 क्या आएगा? अच्छा, F1 की बात है तो देखो हम यहाँ शुरू करते हैं। ये तो हमारा वर्ग अंदाज हो गया, तो मैं ऊपर वाले को F0, बीच वाले को F1 और नीचे वाले को F2, ऐसे होता ना। सबसे छोटा F0, फिर 1, फिर 2, तो सबसे ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, ठीक। कभी गलत नहीं होगा। F1, F1 कितना है? 20, लिख दो 20। F0 कितना है? 12, लिख दो 12। बटे बटे में क्या है? 2F1, तो 2 गुणे F1 कितना है? F1 है 20, माइनस F0 कितना है? 12, माइनस F2 कितना है? 11, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा, और गुणे भी लगेगा भाई। गुणा कितना है? 10 का गुणा है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आपको अगली स्लाइड में लिए जाता हूँ, इरेज नहीं करते, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या होगा अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में जगह मिल जाएगी तो मैं यहाँ से लिखता हूँ आपका, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है? बहुलक। बहुलक क्या चल रहा है? 40 प्लस, ठीक है। 20 में 20 में 20 में क्या घटेगा? 20 में क्या घटा था? देख लीजिए एक बार फिर से। 20 में 12 घटा था, ठीक है ना। तो 20 में 12 घट रहा है, तो मैं फिर लिख देता हूँ 20 माइनस 12 लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका 10 है, थोड़ा सा लिख देता ताकि आपको 2 गुणे 20 यहाँ आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। देख लीजिए ऐसे लिखा है ना, 12 माइनस 11 लिखा है, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उसको फिर से सही कर लेता हूँ। ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, ठीक। अब देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये 40 आएगा, प्लस देखो 20 में 12 जाएंगे 8 आएगा, गुणे 10 आप करा दीजिए, बिल्कुल 20 दूनी 40 होगा। यहाँ पे माइनस 12 का भी माइनस है और 11 का, तो माइनस के 23 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 40 प्लस 10 8 क्या होता है? 80। 40 में 23 जाएंगे तो 17 बचेगा। क्या बचेगा? 17। अब देखिएगा, मैं आज आपको भाग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 80 में 17 का भाग देता हूँ, तो 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो 4 बार जाएगा। 17 चौको 68, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 में छाएंगे 1, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 है। 17 सत्ते 119 होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। और बस 1 दशमलव के 1 अंक तक बहुत है आपका, इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। तो ये आएगा 40 और प्लस
4.7 है। अगर मैं इसको लिखूं तो 4 4 44.7 हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर सीख के जाइएगा परीक्षा में, और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुलक का आना ही आना है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको माध्यिका या समांतर माध्य के सवाल आपको बताऊंगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।